दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरी सभी पार्टियां एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के अंदाज में फुल जोश में नजर आ रही हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन दिनों सियासी खींचतान की खबरें भी हर दिन चर्चा का विषय बनी रहती हैं। यूं तो सभी दल चुनाव से पहले वोटरों को रिझाने के लिए चुनावी वादे करते हैं और मुख्य रूप से गरीब तबके की आबादी को ज्यादा रिझाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके वोट बैंक की राजनीति का तुष्टीकरण होता रहे। ऐसे में दिल्ली में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली की जनता के दिल को जीतने और उन्हें रिझाने के लिए इन दिनों एक नया विषय चर्चा का मुख्य केंद्र बनकर उभर रहा है और वो है झुग्गी बस्तियों के लोगों से जुड़ी खबर। जी हाँ, दिल्ली में जारी चुनाव के बीच केजरीवाल ने झुग्गी बस्ती में की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी की जहां झुग्गी वहां मकान वाली योजना की आलोचना करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव से पहले झुग्गी वासियों का वोट चाहती है और चुनाव के बाद उनकी जमीन। उनके इस आरोप ने दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर सियासी बवाल मचा दिया है। वहीं उनके इस आरोप से आहत दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल को पत्र तक लिख दिया है और उनके इस बयान को झूठा करार दिया है। ऐसे में आइए विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शकूर बस्ती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिल्ली एलजी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि केजरीवाल ने क्या आरोप लगाए, मैं झुग्गी बस्ती वालों के कारण ही राजनीति में आया हूँ और मैं उनके हक के लिए लड़ूंगा। वहीं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी वाले पहले आपके वोट चाहते हैं और चुनाव के बाद आपकी जमीन। दिल्ली के पूर्व सीएम ने बीजेपी के जहां झुग्गी वहां मकान वाली योजना को दिखावा बताया और कहा कि बीजेपी की योजना झुग्गी वासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा किए बिना उनके कब्जे वाली जमीन पर कब्जा करने की है। उन्होंने कहा कि यहाँ रहने वाले लोगों को पता ही नहीं है, मुझे किसी बीजेपी वाले ने टेंडर से संबंधित कागजात दिए हैं तो मैं यहाँ आकर बता रहा हूँ। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी से कहा कि अगर ये लोग आपको हटाने आएंगे तो मैं ढाल की तरह आपके साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने दिल्ली के एलजी पर भी आरोप लगाते हुए शकूर बस्ती में जाकर ये कहा कि 27 दिसंबर को उपराज्यपाल ने इस जमीन का लैंड यूज बदल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि बीजेपी सभी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ देगी, वहां रहने वाले लोगों की चिंता किए बिना ही वो जमीन का अधिग्रहण कर लेंगे। इस दौरान केजरीवाल के साथ आपके वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे, जो शकूर बस्ती निर्वाचन क्षेत्र से ही पार्टी के उम्मीदवार हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के आरोपों का खंडन करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए केजरीवाल के इन दावों को पूरी तरह से झूठा और भ्रामक करार दिया है। उपराज्यपाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की झुग्गी बस्ती को लेकर दिए गए बयान में कोई सच्चाई नहीं है। वीके सक्सेना ने आगे कहा कि ऐसे झूठे बयानों से दिल्ली की आम जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। वीके सक्सेना ने केजरीवाल से आग्रह किया कि वो इस तरह के बयान देने से बचें। इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल को चेतावनी भी दी कि अगर केजरीवाल ने अपने बयान को वापस नहीं लिया तो डीडीए द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज श्री अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद उठा कहां से। दरअसल अमित शाह ने बीते 11 जनवरी को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के ऑडिटोरियम में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप पर हमला बोला था, जिसमें उन्होंने केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के निवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया था। दिल्ली के लिए आपको आपदा बताते हुए शाह ने केजरीवाल की कड़ी आलोचना की थी और उनके पिछले 2 दशक के कार्यकाल पर प्रकाश डालते हुए शहर को बर्बाद करने का आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने लोगों, अन्ना हजारे, पंजाब और अपने मतदाताओं को धोखा दिया है। वहीं अपनी पार्टी बीजेपी और मोदी जी की बड़ाई करते हुए कहा था कि बीजेपी के शासन में हर झुग्गी वासियों को पक्का मकान दिया जाएगा। ऐसे में दोनों राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर मचे घमासान को चुनावी एजेंडे की तरह देखा जा रहा है, जहां वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में झुग्गी वासियों को लेकर उठा ये मुद्दा दोनों दलों की राजनीतिक रणनीति को प्रभावित करेगा या नई दिशा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।